हेलो बच्चे। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम कैसे निकालेंगे जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का पता रहेगा। तो आज इस क्लास में हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में आइडिया देंगे आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप कहते किसको हैं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि जैसे फंक्शनल ग्रुप का किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वही रोल है जो किसी ट्रेन में इंजन का रोल होता है। जी, इंजन को देख के आप बता सकते हैं कि ट्रेन किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, उसी तरह है उसका फंक्शनल ग्रुप। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप वो एटम है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो एटम है या एटम्स का समूह है। फंक्शनल ग्रुप क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट एक एटम या एटम का समूह जो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित होगा तो अपने हिसाब से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेगा। क्या बोला हमने कि फंक्शनल ग्रुप वो एटम है या एटम का समूह है जो कि और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, तो अपने हिसाब से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेगा। मतलब दैट फंक्शनल ग्रुप यानी कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम विल डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये है फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखा हमने कि फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप एक एटम भी हो सकता है या एटम का समूह भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स विच व्हेन प्रेजेंट इन द कंपाउंड डिटरमाइंस प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। है कि नहीं? विच व्हेन प्रेजेंट इन द कंपाउंड डिटरमाइंस प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसको एल्केन बोलते हैं बच्चे। दो कार्बन का एल्केन, ये इथेन है, इथेन। इस इथेन में हर जगह कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ और है। जबकि इसी हाइड्रोकार्बन में सारे जगह जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, उन सारे जगह के हाइड्रोजन में से एक जगह से हाइड्रोजन हटा के, एक जगह से हाइड्रोजन हटा के और आप उस हाइड्रोजन के जगह पे OH लगा दीजिए, तो ये कंपाउंड हो जाएगा अल्कोहल। क्योंकि इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है और इस अल्कोहल की प्रॉपर्टी इस एल्केन यानी इथेन के प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी। तो अल्कोहल का प्रॉपर्टी एल्केन से डिफरेंट क्यों हुई? ड्यू टू दिस ग्रुप ऑफ एटम्स, ड्यू टू दिस ग्रुप ऑफ एटम्स। अब एक और कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं। जितने कार्बन इसमें हैं, जितने हाइड्रोजन इसमें हैं, जितने ऑक्सीजन इसमें हैं, क्या बताइए उतने ही कार्बन, उतने ही हाइड्रोजन और उतने ही ऑक्सीजन इसमें भी हैं? लेकिन यहां पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलके अल्कोहल बोलते हैं ना इसको,
ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहां ऑक्सीजन के दोनों तरफ में कार्बन लगा हुआ है। इसको हम बोलते हैं अलग क्लास का कंपाउंड। ये ईथर है, ईथर, डाइमिथाइल ईथर। इस कंपाउंड का प्रॉपर्टी अल्कोहल से बिल्कुल डिफरेंट है और डिफरेंट प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार कौन है? तो यही वो एटम है जो कि कंपाउंड के डिफरेंट प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार है। यहां यही वो एटम का ग्रुप है, एटम नहीं है, एटम का ग्रुप है जो इस कंपाउंड के प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार है। तो कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिफरेंट कैसे हो जा रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो सर्टेन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which determining the property of this compound, which determining the property of this compound is called functional group। तो ये फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। यहां फंक्शनल ग्रुप जो है, इस ऑक्सीजन को हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप, इस OH को बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप से हमारी मुलाकात होगी। पहला फंक्शनल ग्रुप मिलेगा आपको एक्स। एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दैट इज हैलाइड बोलते हैं इसको। जब अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होगा तो इसको हम अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। एराइल ग्रुप से अटैच होगा तो इसको हम एराइल हैलाइड बोलेंगे। और सिंपली एक्स को हम हैलाइड ग्रुप बोलते हैं। यानी कि फ्लोरीन को बोलेंगे फ्लोराइड, क्लोरीन को बोलेंगे क्लोराइड, ब्रोमीन अगर आपके कंपाउंड में प्रेजेंट होता है तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा ब्रोमाइड। आयोडीन अगर प्रेजेंट होगा तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम बोलेंगे हम लोग आयोडाइड। ठीक है, अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन से ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, दैट इज, इसको हम NO2 भी कह सकते हैं, NO2। तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होगा? इसको हम बोलेंगे नाइट्रो। अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से, देखिए ये फ्री वैलेंसी है, इसी फ्री वैलेंसी से कोई भी फंक्शनल ग्रुप या ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ा हुआ होगा। तो यहां पे आपका हो गया, अगर आपके फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है और सिर्फ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से ही जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे नाइट्रोसो। अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो है ये बेसिकली NO2। NO2
लेकिन इसकी कनेक्टिविटी अलग है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में डायरेक्ट ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये डायरेक्ट नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे नाइट्राइटो। नाइट्रो वो है और ये है आपका नाइट्राइटो। क्या है? नाइट्राइटो है। नाइट्राइटो। ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा हुआ रहे और वो फिर फर्दर ट्रिपल बॉन्ड से एक और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहे, तो नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर आएगा प्लस चार्ज, यानी N2 प्लस। N2 प्लस, तो इसको हम बोलेंगे डाई एजो। डाई एजो, ठीक है, डाई एजो। अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कार्बन का ही कंपाउंड ना, यानी कार्बन से जुड़ा हुआ है और इधर साइड भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, नॉर्मल कार्बन से। तो इसको हम बोलेंगे ईथर, जो कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि ईथर क्या होता है। यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ में अल्काइल ग्रुप होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? बोलो, ईथर। ऑक्सीजन के एक तरफ में हमने हाइड्रोजन फिक्स कर दिया और दूसरे तरफ में कार्बन है। ऑफ कोर्स मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहां एक ही कार्बन हो। वेरिएबल नंबर ऑफ कार्बन मे बी प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो यहां पे इसलिए हमने यहां पे कार्बन लिखा है। आप अल्काइल ग्रुप भी लिख सकते हैं, अल्काइल ग्रुप आर से भी डिनोट कर सकते हैं इस नॉर्मल कार्बन को, ठीक है। तो इसलिए हमने ये लिख दिया है। तो OH, O के साथ H हमने फिक्स कर दिया और एक साइड में कार्बन, तो इसको हम बोलेंगे अल्कोहल। ध्यान रहे, अल्कोहल कहलाने के लिए OH को एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ होना मांगता है। OH एक तरफ से कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ होगा तो उसको हम अल्कोहल नहीं कहेंगे, क्योंकि कार्बन को हटा के अगर यहां हम हाइड्रोजन लगा देते हैं और उसके साथ अगर OH लगाएं तो क्या आप इसको अल्कोहल बोलते हैं? नहीं, ये तो पानी है, वाटर है। तो अल्कोहल क्या होगा? अल्कोहल के लिए फिक्स है कि OH के एक तरफ में क्या होना चाहिए बच्चे? OH के एक तरफ में होना चाहिए कार्बन, वो कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। OH के एक तरफ में कार्बन हो गया, ठीक है सर, आगे बोलिए। ठीक है, OH के जगह पे अगर हम SH कर दिए, ऑक्सीजन के ही ग्रुप का है सल्फर, तो इसको हम बोलते हैं थायोल। इधर साइड में कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे थायोल या मरकैप्टन भी कहीं कहीं बोलते हैं, मरकैप्टन। ये वही मरकैप्टन है जो कि आपके LPG सिलेंडर में भरा जाता है, उसके स्मेल को, लीकेज को पता करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो भरा हुआ होता है उसमें आपके ईंधन के रूप में यूज करने के लिए, फ्यूल के रूप में यूज करने के लिए, जिसके चलते आपके घर में खाना बनता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होता है। तो उसका लीकेज होगा तो कैसे पता चलेगा? तो उसमें इथाइल मरकैप्टन यूज करते हैं। तो वो जो लीकेज होता है और स्मेल आता है ना गैस का, तो हमको पता चलता है कहीं से गैस लीक हो रहा है, तो वो इसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से होता है। इथाइल मरकैप्टन कंपाउंड यूज करते हैं उसमें, इथाइल मरकैप्टन, है ना। यानी SH से इथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए, CH2CH3,
इथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए, इथाइल मरकैप्टन। यही यूज किया हुआ होता है, यही डाला हुआ होता है एलपीजी सिलेंडर्स में, उसके लीकेज को पता करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड एक और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इधर OH से जुड़ा हुआ है। सल्फर का 5 बॉन्ड पूरा हो गया, देख सकते हैं आप। और इधर साइड में छठे बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ा हुआ है। तो ये चीज क्या है, ये हो गया S, और S के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, O3, और O3 के बावजूद एक हाइड्रोजन भी है, तो इसको हम बोलेंगे SO3H। दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं बोलो, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड है ये। आपको सारे फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर पता करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा ध्यान। क्यों सर, क्योंकि आपसे क्वेश्चन दे देगा, एक बड़ा सा कंपाउंड दे देगा और उसमें बोलेगा कि इसमें बताओ कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। तो आप क्या बोलेंगे, आपको फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर को देख के आप अपने कंपाउंड में मैच करेंगे तो आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट काइंड के आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NH2, नाइट्रोजन दो तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक तरफ में अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, मतलब कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे एमीन। और चूंकि आपने डिग्री पढ़ रखा है तो इसमें नाइट्रोजन की जो डिग्री होगी वही इस एमीन की डिग्री होगी, बताया था ना। तो इसमें नाइट्रोजन की डिग्री बताओ क्या है, 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री एमीन कहलाएगा। बोलो 1 डिग्री एमीन। उसी तरह से नाइट्रोजन से दो तरफ से अगर कार्बन से जुड़ गया, नाइट्रोजन दो तरफ से अगर कार्बन से जुड़ गया और एक तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो यह चीज कहलाएगा 2 डिग्री एमीन, क्योंकि इस एमीन में नाइट्रोजन की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है। देखिए नाइट्रोजन अगर तीनों साइड से कार्बन से जुड़ गया तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। ठीक है, ये 3 डिग्री एमीन है। ये अलग फंक्शनल ग्रुप, ये अलग फंक्शनल ग्रुप, ये अलग फंक्शनल ग्रुप। सर तीनों तो एमीन ही है ना, तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि आईयूपीएसी कहता है, आईयूपीएसी कहता है कि अगर दो कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी में अंतर आ रहा है तो हम उस दोनों कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे। और 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन तीनों का आपस में केमिकल प्रॉपर्टी में अंतर रहता है, इसीलिए हम 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन एंड 3 डिग्री एमीन ऑल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बोलो ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपका जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O,
C डबल बॉन्ड O को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, और C डबल बॉन्ड O के कार्बन को हम बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर कार्बोनिल कार्बन जुड़ा हुआ है और ये OH से जुड़ा हुआ है, और इधर साइड में हम हाइड्रोजन या कार्बन कुछ भी रख सकते हैं। कार्बन मतलब अल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, कुछ भी रख दीजिए, यानी तो हाइड्रोजन भी रख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि C OOH और एक साइड में हाइड्रोजन चाहे कार्बन लगा हुआ है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। या नहीं तो कहीं कहीं आपको CO2H लिखा हुआ मिल सकता है, और इधर साइड में हाइड्रोजन चाहे कार्बन, यानी अल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, कुछ भी लगा हुआ हो सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे? बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स होते हैं। कौन कौन? तो पहला है, उसमें OH को हटा के NH2 कीजिए। OH को हटा के C डबल बॉन्ड O, और एक साइड में OH जो लगा हुआ है उसको OH को हटा के NH2 कर दीजिए। तो एसिड से बनने वाला ये अमाइड कहलाएगा। अच्छा, इधर साइड में हाइड्रोजन चाहे कार्बन कुछ भी लगा सकते हैं, तो ये कहलाएगा एसिड एमाइड। एसिड अमाइड कहलाएगा। ठीक है। अगर कार्बोनिल कार्बन से अगर इधर साइड में ऑक्सीजन लगा हुआ है और ऑक्सीजन से कोई भी अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप लगा दीजिए, और इधर साइड में हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप कुछ भी लगाइए, तो इसको हम बोलेंगे एस्टर। क्या बोलेंगे? बोलो, एस्टर। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस साइड में अगर हम लगा देते हैं कोई भी हैलोजन समझते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको बोलते हैं हैलोजेंस। और इधर साइड में हाइड्रोजन या कार्बन कुछ भी लगा दिए हैं, यानी कार्बोनिल ग्रुप से अगर हैलोजन लगा दिए और इधर साइड में हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप कुछ भी लगा हुआ रहे, तो इसको हम बोलेंगे एसिड से बनने वाला हैलाइड, एसिड हैलाइड। क्या बोलेंगे? बोलो, एसिड हैलाइड। ये एसिड हैलाइड। C डबल बॉन्ड O, अच्छा यहां पे लिख देते हैं कि वेयर X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हैलोजन। अगर फ्लोरीन रहेगा तो इसको एसिड फ्लोराइड बोलेंगे, क्लोरीन रहेगा एसिड क्लोराइड, ब्रोमीन रहेगा एसिड ब्रोमाइड, और आयोडीन रहेगा तो एसिड आयोडाइड। ठीक है। नेक्स्ट, C डबल बॉन्ड O और OH, ये क्या है? बोलो, इधर साइड में हाइड्रोजन या कार्बन कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दीजिए या हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं हम, C डबल बॉन्ड O, और इधर साइड में हाइड्रोजन चाहे कार्बन, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का यूनिट ले लीजिए। सेम कंपाउंड का 2 यूनिट ले लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड का, या अलग अलग 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड का यूनिट ले लीजिए। 2 मॉलिक्यूल लेना है आपको, सेम कंपाउंड या डिफरेंट कंपाउंड, अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए और यहां से वाटर निकाल दीजिए। वाटर समझते हैं ना, H2O। तो एक जगह से H हटाइए, दूसरे जगह से OH हटाइए। दूसरे जगह से OH हटा दीजिएगा तो ये ऑक्सीजन
हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और यहां कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा वाटर निकालने के क्रम में, तो कार्बन का बॉन्ड फ्री हो जाएगा। और ये वाटर निकल के अगर अलग होता है -H2O, तो हाइड्रोजन या कार्बन C डबल बॉन्ड O, और इस C डबल बॉन्ड O से O लगा हुआ रह ही जाएगा, और ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और यहाँ कार्बन की वैलेंसी फ्री हो, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, यानी ये C डबल बॉन्ड O से जुड़ेगा, और इधर कार्बन या हाइड्रोजन कुछ भी लगा हुआ रहे, तो ये जो नया चीज बनके तैयार हुआ वो एसिड में से पानी हमने हटा दिया, एसिड में से पानी हटा दिया तो एसिड विदाउट वाटर बन गया। तो एसिड विदाउट वाटर, विदाउट वाटर के लिए ऑर्गेनिक में एक, केमिस्ट्री में एक वर्ड है एनहाइड्राइड। तो एसिड से बनने वाला ये एनहाइड्राइड हो गया, तो ये हो गया आपका एसिड एनहाइड्राइड। समझे क्या? ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिड से बनने वाला एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। अगर मान लीजिए कि हमने ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, एक और ऐसा ही कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, ऐसे इसको लिख देते हैं HOC डबल बॉन्ड O, और ये H, दोनों सेम कार्बोक्सिलिक एसिड का ले लिए 2 मॉलिक्यूल, और यहां से आप वाटर निकाल दीजिए -H2O, तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, इधर हाइड्रोजन, तो इसको बोलेंगे मिथेनोइक एसिड, ये भी मिथेनोइक एसिड। तो दो सेम कार्बोलिक एसिड यूनिट के लिए कार्बोलिक एसिड का यूनिट ले लिए और वहां से वाटर निकाल दिए, तो ये बन गया मिथेनोइक एनहाइड्राइड, मिथेनोइक एसिड से बना हुआ मिथेनोइक एनहाइड्राइड। CH3C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, और ये है आपका मिथेनोइक एसिड HOC डबल बॉन्ड O, इधर H, यहां से वाटर निकाल दीजिए, CH3C डबल बॉन्ड O O, और इस O को C डबल बॉन्ड O से जोड़ दीजिए, इधर साइड में H है। तो एनहाइड्राइड बनाने के लिए एसिड के 2 यूनिट की, कार्बोलिक एसिड के 2 यूनिट की जरूरत पड़ती है हमें, चाहे वो सेम मॉलिक्यूल, सेम कंपाउंड का 2 मॉलिक्यूल ले ले, या डिफरेंट डिफरेंट कार्बोलिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल ले लें, हमें 2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, आगे देखते हैं। C डबल बॉन्ड O से अगर हमने एक तरफ हाइड्रोजन फिक्स कर दिया, फिक्स, और इधर साइड में हाइड्रोजन या कार्बन कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दिए, तो हम इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। ठीक है,
C डबल बॉन्ड O के एक तरफ हम कार्बन लगा दिए, माने अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप कुछ भी, और इधर साइड भी कार्बन लगा दिए, क्योंकि एक साइड में अगर हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये एल्डिहाइड में बदल जाएगा, इसलिए दोनों तरफ कार्बन यानी अल्काइल ग्रुप का लगना जरूरी है। तो ये चीज कहलाएगा कीटोन। बोलो, ठीक है। अब देखिए C कार्बन जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन से, और इधर साइड में अल्काइल ग्रुप से जुड़ गया किसी भी कार्बन से, तो इसको हम बोलेंगे साइनाइड। ठीक है, साइनाइड या नाइट्राइल बोलेंगे। C ट्रिपल बॉन्ड N यानी CN इज कॉल्ड साइनाइड या नाइट्राइल। उसी तरह से N ट्रिपल बॉन्ड C एक कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड, और इधर साइड में अल्काइल ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसो साइनाइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड या आइसो नाइट्राइल, या इसी को कार्बाइल एमीन भी बोलते हैं। कार्बाइल एमीन। ठीक है सर, आगे बोलिए। देखिए इधर साइड में हम ये ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O लिया था ना हमने, और इधर साइड में अल्काइल ग्रुप, और इधर साइड भी अल्काइल ग्रुप, तो इसको कीटोन बोले थे। लेकिन अगर यहां O को हम हटा दें और इस O के जगह पे सल्फर लगा दें, ऑक्सीजन के ही ग्रुप का सल्फर, तो इसको हम बोलेंगे थायोकीटोन। C डबल बॉन्ड O, और इधर साइड में O के साथ लगा हुआ था ना अल्काइल ग्रुप, और इधर साइड में हाइड्रोजन या कार्बन, तो इसको हमने क्या एस्टर बोला था क्या? अब एस्टर में से यहां पे हम हटा देते हैं ऑक्सीजन और इसके जगह पे लगा दिए सल्फर, तो सल्फर जहां भी आएगा वहां पे थायो वर्ड जुड़ जाएगा, थायो एस्टर कहलाएगा। ये चलेगा? ठीक। ये सब आप देख रहे हैं जितना भी स्ट्रक्चर, ये सब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कैसे मानेंगे सर कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है? तो फंक्शनल ग्रुप का अलग होना उसके केमिकल प्रॉपर्टी पे, कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी अलग, फंक्शनल ग्रुप अलग। ठीक है? ठीक है सर। और देखिए उस तरह से एल्केन से अलग प्रॉपर्टी शो करता है, एल्केन से अलग प्रॉपर्टी शो करता है आपका एल्कीन। एल्कीन जो है उसको एक अलग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे। एल्कीन, एल्कीन्स, जहां भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा उसको हम बोलेंगे एल्कीन है वो। तो बताइए बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये एल्कीन है या एल्कीन नहीं है? तो बच्चे ये एल्कीन नहीं है। एल्कीन नहीं है क्यों? क्योंकि बेंजीन जो है वो नॉर्मल एल्कीन से अलग बिहेवियर, अलग केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है।
अलग केमिकल प्रॉपर्टी कैसे शो करता है? तो एल्कीन जो है वो एडिशन रिएक्शन देता है, जबकि बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता। ये अनसैचुरेशन का टेस्ट पॉजिटिव देता है, जबकि ये अनसैचुरेशन Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। Br2 वाटर के साथ ये रिएक्शन कर जाएगा। तो रिएक्टिविटी में फर्क है, केमिकल प्रॉपर्टी में फर्क है, तो हम इसको बोलेंगे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। ये केमिकल प्रॉपर्टी में फर्क है इसलिए, यानी एल्कीन्स एंड बेंजीन्स आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। उसी तरह से OH को आप क्या बोलते थे? अल्कोहल बोलते थे ना। अब देखिए अल्कोहल, नॉर्मल अल्कोहल जो कि अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और वैसा OH जो कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये कहलाएगा, ये भी आपको लग रहा होगा कि अल्कोहल है, क्योंकि OH कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन बेंजीन के कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये अल्कोहल नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फेनॉल। बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ने वाला OH को हम फेनॉल बोलेंगे, और फेनॉल जो है वो नॉर्मल अल्कोहल से अलग केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। इन द सेम मैनर ये क्या है? ये है आपका एमीन, लेकिन एरोमेटिक एमीन है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट लगा हुआ एमीन है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक एमीन। ये है एनिलीन। एनिलीन, तो एनिलीन एंड बेंजीन, सॉरी, एनिलीन एंड एमीन आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्यों सर? क्योंकि एमीन जो होता है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, और एनिलीन जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। एनिलीन एंड एमीन शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज, हेंस दे आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है सर, आगे बोलिए। इसी तरह से नॉर्मल एल्डिहाइड और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ एल्डिहाइड, यानी अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ एल्डिहाइड और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ एल्डिहाइड, दोनों के केमिकल प्रॉपर्टी में फर्क आ जाएगा, इसलिए हम दोनों को नॉर्मल एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। अब बच्चे को कंफ्यूजन होता है इस बात में, फंक्शनल ग्रुप तो पढ़ लेता है, लेकिन इस बात में कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ईथर किसको कहते हैं, एस्टर किसको कहते हैं। ईथर और एस्टर में हमेशा बच्चा कंफ्यूज रहता है, तो आज के क्लास के बाद आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। देखिए, ईथर बोलते हैं उसको जिसमें ऑक्सीजन दोनों तरफ से नॉर्मल कार्बन से जुड़ा हुआ है। नॉर्मल कार्बन यानी कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन नहीं, अदर देन कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन, तो हम इसको बोलेंगे ईथर। और ऑक्सीजन के एक तरफ में अगर कार्बोनिल कार्बन लग गया और इधर साइड में हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप कुछ लगा हुआ है और इधर साइड में नॉर्मल कार्बन, एक तरफ कार्बोनिल वाला कार्बन, एक तरफ कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ रहे और दूसरी तरफ नॉर्मल कार्बन से जुड़ा हुआ रहे, तो ये कहलाता है एस्टर। और सर ऑक्सीजन अगर दोनों तरफ से कार्बोनिल कार्बन से जुड़ गया तो इसको बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। तो ईथर कहलाने के लिए ऑक्सीजन को दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। एस्टर कहलाने के लिए ऑक्सीजन को एक तरफ से नॉर्मल कार्बन से और दूसरे तरफ से कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। और
एसिड एनहाइड्राइड में ऑक्सीजन दोनों तरफ से कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, एसिड एनहाइड्राइड कहलाएगा। ठीक है, ये ठीक है सर। आगे बोलिए, आगे अब क्या बोले, टॉपिक को खत्म करते हैं, लेकिन इस बात के साथ कि नोट लिखते हुए कि अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एमीन, कॉमा 2 डिग्री amines and 3 degree amines are considered as different functional group। ठीक है, ये पहला नोट है, नोट नंबर 1। दूसरा नोट, कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री alcohols are considered as same functional group। क्यों सर, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन को आप अलग अलग कंसीडर कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को सेम फंक्शनल ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं? क्यों क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा आईयूपीएससी कर रहा है। और आईयूपीएससी का साफ साफ कहना है कि कंपाउंड का प्रॉपर्टी अलग तो केमिकल प्रॉपर्टी अलग तो फंक्शनल ग्रुप अलग। यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है, सेम होता है, जबकि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। इसलिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं, जबकि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स को सेम फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं। ठीक है, नोट नंबर 3 कि एल्कीन्स एंड बेंजीन, alkenes and benzene are considered as different functional group। बोलो ठीक है? ठीक है सर। नोट नंबर 4 कि एमीन्स एंड एनिलीन्स, एमीन्स एंड एनिलीन्स are considered as different functional group। 5th, alcohols and phenols are considered
एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो सारी बारीकियां हमने देख लिया फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप सीख गए क्या होता है फंक्शनल ग्रुप। तो हमने देखा कि ग्रुप किसी कोई भी एटम या एटम का समूह, ग्रुप एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, इसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और किस तरह से किसको किसको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करना है, ये बात हमने सीखा आज। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं और अगले क्लास में आपसे हम मिलते हैं होमोलोगस सीरीज के साथ, है ना, कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।